अर्थैकत्व प्रसंगात् आदेश वचनात् पर्याय शब्दो लक्षणम न इति चेत न ततो अनन्यत्वात् गत्वा प्रत्यागत लक्षण ग्रहणात् पर्याय द्वैविध्यादग्निवत् इति कर्णस्य वा विधेयार्थत्वात् श्रुतादीनाम् एतैरनभिधानात् वक्ष्यमाण लक्षण सद्भावाच्च तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् आत्मनो इंद्र अर्थोपलब्धि लिंगमिंद्रियम् अनिंद्रियं मनोनुदारावत् अंतरंगम तत्कर्णम् इंद्रियानपेक्षत्वात् तदित्यग्रहणम् अनंतरत्वादिति चेत न उत्तरार्थत्वात् अवग्रहेहा वाय धारणा विषय विषय सन्निपात समनंतरम आद्यम ग्रहणम अवग्रह अवग्रहीतीर्थी तद्विशेषाकांक्षणम इहा विशेष निर्ज्ञानाद् याथात्म्यावगमनम अवायः निर्णीतार्था विस्मृतिः धारणा अवग्रहादीनाम् आनुपूर्व्यम् उत्पत्तिक्रमापेक्षम् अवग्रहेहयोरप्रामाण्यम् तत्सद्भावेऽपि संशय दर्शनात् चक्षुर्वत् अवग्रहवचनादिति चेत न संशयानतिवृत्तिरालोचनवत् लक्षण भेदाद अन्यत्वम अग्निजलवत् अनेकार्था निश्चित अपरयुदासात्मकः संशयः तद्विपरीतो वग्रहः। वो जो पर्युदास अभाव होता है ना दो प्रकार का, प्रसज्य और पर्युदास, तो ये देखो ये अपर्युदासात्मक है, माने जो दूसरी जिसका अभाव है उसका पर्युदास ना करता हो, ऐसा। संशय तुल्यत्वम अपर्युदासादिति चेत न निर्णय विरोधात् संशयस्य ईहायां तत्प्रसंग इति चेत न अर्थादानात् संशय पूर्वकत्वाच्च अतएव संशयावचनम अर्थगृहीते बहुविध क्षिप्रा निस्रतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां संख्या वैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणम अविशेषात् बहुवग्रहाद्यभावः प्रत्यर्थवशवर्तित्वादिति चेत न
सर्वदैक प्रत्यय प्रसंगात नानार्थ प्रत्ययाभावात आपेक्षिक संव्यवहार विनिवृत्ति संशया भाव प्रसंगात ईप्सित निष्पत्त्यनिमात द्वित्रादि प्रत्ययाभावाच्च संतान संस्कार कल्पनायां च विकल्पानुपत्तिः विधिग्रहणं प्रकारार्थं क्षिप्रग्रहणं अचिर प्रतिपत्त्यर्थं अनिश्रत ग्रहणं असकल पुद्गलोद्गमार्थं अनुक्तम अभिप्रायेण प्रतिपत्तेः ध्रुवं यथार्थ ग्रहणात् सेतर ग्रहणाद् विपर्यावरोधः सेतर ग्रहणाद् विपर्यय अवरोधः अवग्रहादि संबंधात् कर्म निर्देशः बहुवादीनाम् आदौ वचनम विशुद्धि प्रकर्ष योगात् अप्राप्तत्वात् पिपीलिकादिवत् अस्मदादीनां तदभाविति चेत् न श्रुतापेक्षत्वात् लब्ध्यक्षरत्वात् अर्थस्य इयर्ति पर्यायान् अर्यते वा तैर इति अर्थो द्रव्यम् इसमें पर्यायी चाहिए मेरे अंदाज से, पर्यायन नहीं होगा। इयर्ति पर्यायान अर्यते वा तई इति अर्थो द्रव्यम। इयर्ति पर्यायान अर्यते वा तई इति अर्थो द्रव्यम, माने ये व्युत्पत्ति है द्रव्य की। अर्थवचनम गुणग्रहण निवृत्त्यर्थम तेषु सत्सु मतिज्ञानात्मलाभात् सप्तमी प्रसंगः न अनेकान्तात् क्रियाकारक संबंधस्य विवक्षितत्वात् बहुवादि सामानाधिकरण्याद् बहुत्व प्रसंगः न वा अनभिसंबंधात् सर्वस्य वार्यमाणत्वात् प्रत्येकम् अभिसंबंधाद् वा व्यंजनस्यावग्रहः न वा सामर्थ्याद् अवधारण प्रतीते अभक्षवत् इसका क्या मतलब है? नवा व्यंजनस्यावग्रह नवा व्यंजनम अव्यक्तम शब्दादि जातम तस्यावग्रहो भवति किमर्थम इदम नियमार्थम अवग्रह एव न इहादयः इति स तर्हि एवकारः कर्तव्यः। इसलिए अच्छा एवकार करना चाहिए ऐसा प्रश्न हुआ तो उसके लिए ये वार्तिक है, इन्हें एवकार की जरूरत नहीं है व्यंजनस्यावग्रह सूत्र में। फिर से न वा सामर्थ्याद अवधारण प्रतीते अभक्षवत् अभक्षवत् माने क्या होता है?
अभक्ष माने पानी पीने, अब भक्ष वत। ये आदमी पानी पीता है, मतलब ही लगाने की जरूरत नहीं है कि पानी ही पीता है, ये आदमी पानी पीता है। तो ऐसा कहने से भी वो अवधारण की प्रतीति हो जाती, एवकार की आवश्यकता नहीं है। तयोरभेदो ग्रहणा विशेषादिति चेत न व्यक्ता व्यक्त भेदाद अभिनव शराववत। अभिनव शराववत माने नया नया घड़ा, नया मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, तो वो उसके समान। न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम व्यंजनावग्रहा भावः चक्षुर्मनसोरप्याप्यकारित्वात् इच्छा मात्रमिति चेत न सामर्थ्यात् मनसोनिन्द्रिय व्यपदेशाभावः स्वविषय ग्रहणे करणान्तरानपेक्षत्वात् चक्षुर्वत्। स्वविषय ग्रहणे करणांतर अनपेक्षत्वात् चक्षुर्वत् न वा अप्रत्यक्षत्वात् अनुमानात् तस्याधिगमः युगपत् ज्ञान क्रियानुपत्तिर्मनसो हेतुः अनुस्मरण दर्शनाच्च ज्ञस्वभावस्यापि करण भेदः अनेक कला कुशल देवदत्तवत् स नाम कर्म सामर्थ्यात् श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेक द्वादश भेदम् श्रुत शब्दो जहत स्वार्थ वृत्ति रूढ़िवशात कुशल शब्दवत्। देखो क्या लिख रहे हैं, श्रुत शब्द जहत स्वार्थ वृत्ति। जहत स्वार्थ वृत्ति माने जो उसका व्युत्पत्ति अर्थ है उसको छोड़ता हुआ। स्वार्थ माने जो शब्द है उसका जो व्युत्पत्ति है, शब्द श्रुत माने सुना हुआ, तो सुने हुए का नाम श्रुत ज्ञान है। तो बोले जहत स्वार्थ वृत्ति, फिर काय कैसे आ गया ये शब्द, रूढ़ी वशात, रूढ़ी से आया, कुशल शब्दवत, जैसे कुशल कहते हैं ना, तो कुशल का अर्थ क्या होता है, कुशम लाती इति कुशला कुशल माने क्या होता है, कुशम लाती इति कुशला, कुश माने वो जो घास वगैरह होती है ना, तो ये कुशल जो है ये घास लाने वाला है तो फिर इसको ऐसा क्यों बोलते हो, बोले रूढ़ी वशात। कुशल माने तो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बढ़िया जो होशियार होता है उसको कुशल कहते हैं। तो ऐसा ये श्रुत शब्द है। कार्य प्रतिपालनात् पूर्णाद् वा पूर्वम कारणम मति पूर्वकत्वे श्रुतस्य तदात्मकत्व प्रसंगो घटवत्। अतात्मकत्वे वा तत्पूर्वकत्वाभावः। ये अकलंक देव है ना, अकलंक देव, इसलिए इसमें न्याय तो बिना बुलाए आता है, मतलब जो न्याय के प्रयोग है ना इनके, तो अब अकलंक देव हैं तो कैसे छोड़ के चले न्याय के प्रति, इसमें न्याय दे रहे हैं ना। बोले साहब मति पूर्वक होने से वो श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान है, क्योंकि वो मति पूर्वक है। तदात्मकत्व प्रसंगो, उसका तदात्मकता का प्रसंग आता है घट के समान। और यदि आप अतात्मक कहते हो, अतदात्मक कहते हो, तो फिर वो तत्पूर्वकत्व मत बोलो
न वा निमित्त मात्रत्वात् दंडादिवत, निमित्त मात्र है भैया। अनेकांताच्च श्रोत्रमति पूर्वस्यैव श्रुतत्व प्रसंगः तदर्थत्वादिति चेत न उक्तत्वात् आदिमतोऽन्तवत्वात्, क्या है, अंतकत्वात् है क्या? आदिमतो क्या मतलब है इसका? जो आदिमान होता है वो अंत सहित भी होता है। आदिमतो अंतकत्वात् श्रुतस्यानादि निधनत्व अनुपत्तिरिति चेत न द्रव्यादि सामान्यापेक्षया तत्सिद्धेः सम्यक्तोत्पत्तौ युगपन्मति श्रुतोत्पत्तेर मति पूर्वकत्वा भाव इति चेत न सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात्। इसमें क्या लिख रहे हैं बोलो मालूम? बोले सम्यक दर्शन होता है तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो साथ में उत्पन्न होते हैं, और तुम कहते हो मति पूर्वक श्रुत होता है। क्या अर्थ है इसका? जवाब क्या है? एक साथ उत्पन्न होते हैं कि क्रम से उत्पन्न होते हैं? ये कह रहे हैं कि मति श्रुति ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, माने उनमें एक साथ सम्यकपना आता है। और मति श्रुति ज्ञान का जो क्षयोपशम है वो तो एक साथ रह सकता है क्या? नहीं। उपयोग में प्रवृत्ति भली उनकी क्रमशः हो, मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान हो, उपयोग की अपेक्षा है ये। क्षयोपशम तो एक साथ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का रह सकता है, और एक साथ दो का क्या, चार का रह सकता है। एकादीनी भाज्यानी, ठीक है। सम्यक्तोत्पत्तौ युगपन मति श्रुतोत्पत्तेर मति पूर्वकत्वा भाव इति चेत न सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात्, माने वहां सम्यक्त्व की अपेक्षा है, अकेले सम्यक होने की अपेक्षा है। मति पूर्वकत्व अविशेषात् श्रुता विशेष इति चेत न कारण भेदात् तद्भेद सिद्धेः श्रुतात् श्रुतप्रतिपत्तेर लक्षणा व्याप्तिरिति चेत न तस्योपचारतो मतित्व सिद्धेः। फिर ये जो श्रोतेंद्री का जो मति ज्ञान है, इसको ये जब ये श्रुत सुनने से संबंधित है तो इसको मति ज्ञान क्यों कहते हैं? तो उसका जवाब दिया, उसका नाम उपचार से मति ज्ञान है, वो श्रोतेंद्री से उत्पन्न है इसलिए है, तो वो भी उसका नाम वो श्रुत ज्ञान है। लेकिन उसको मति ज्ञान क्यों कहते हैं? उपचार से कहते हैं। जैसे उसको उपचार से श्रुत ज्ञान कहा था। किसको उपचार से श्रुत ज्ञान कहा था? उपचार से नहीं, रूढ़ी वसात, इसका नाम जो श्रुत ज्ञान पड़ा है। हाँ, तस्योपचार तो मतित्व सिद्धेः भेद शब्दस्य प्रत्येकम परिसमाप्तिर्भुजीवत् अंग प्रविष्ट माचारादि द्वादश भेदम बुद्ध्यतिशय अर्धि युक्त गणधरानुस्मृत ग्रंथ रचनम। वाह! बुद्ध्यतिशय अर्धि, बुद्धि के अतिशय की जिनको रिद्धि है, कौन? गणधर परमात्मा।
उस रिद्धि से युक्त गणधरानुस्मृत ग्रंथ रचनम, गणधरों ने अनुस्मृत, अनुस्मृत का मतलब सुना और सुन करके याद किया, स्मरण में रखा ना, अनुस्मृत, अनुस्मृत ग्रंथ रचनम, और उसमें स्मरण में रख करके उसकी ग्रंथों की रचना करी है। इसके बाद में फिर ये द्वादशांग के ही सब कथन है विशेष, और हैं कुछ कारिका। देखो पेज नंबर 78 पर, आरातीयाचार्य कृतांगार्थ प्रत्ययासन्न रूप मंग बाह्यम, जो भगवान की वाणी सुनकर के जो रचना होती है उसका नाम द्वादशांग है। और जो आरातीय आचार्य कृतांगार्थ प्रत्ययासन्न रूपम अंग बाह्यम, जो दूसरे आरातीय आचार्य हैं उनके द्वारा जो रचना की जाती है, और वो भी जो है वो अंग बाह्य में आते हैं। आरातीय आचार्य का क्या अर्थ है? गणधर शिष्य प्रशिष्य आरातीय अधिगत सुतार्थ तत्वई काल दोषाद अल्पधेयायुर्बलानाम प्राणिनाम अनुग्रहार्थम उपनिबद्धम संक्षिप्त अंगार्थ वचन विन्यासम तद अंग बाह्यम। इसको अंग बाह्य कहते। तदनेक विधम कालिकोत्कालिकादि विकल्पात् अनुमानादीनां पृथग अनुपदेशः श्रुतावरोधात्, अनुमान आदि नाम पृथक अनुपदेश है श्रुतावरोधात। अनुमान आदि का पृथक से उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका श्रुत में अंतर्भाव हो जाता है। कि नहीं होता है? हैं? होता है कह रहे हैं यहां पर। माने अब ये बात थोड़ी सी टिपिकल है कि वहां तो उन्होंने मति के पर्यायवाची बताया, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, तो वहां पर अनुमान को तो उनने मति ज्ञान का पर्यायवाची बताया। और यहाँ कह रहे हैं अनुमान आदि नाम पृथक अनुपदेश है। अनुमान आदि का पृथक से अनुपदेश नहीं किया है, क्योंकि श्रुतावरोधात, क्योंकि उसको श्रुत में उसका ग्रहण कर लिया गया है। हैं? तो नहीं, श्रुत में गर्भित हो गया, लेकिन वहां पे मति ज्ञान के पर्यायवाची बताया ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता। तो ये जो टकराव हो रहा है उसके लिए मैं आपको विचारने के लिए मटेरियल दे रहा हूं, मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आज अपन ने बहुत बड़ी जंप मारी है। कितनी जंप मारी है? 13वें सूत्र से 20वें सूत्र तक का अपन ने यहां वार्तिकों का पाठ किया है। आपने एक और ध्यान दिया होगा, थोड़ा ब्राह्मणवाद कम हुआ है। ब्राह्मणवाद माने जो अपन सूत्र पाठ कर रहे थे ना अभी, तो ऐसा थोड़ा खींच खींच के कर रहे थे ना, तो उसको थोड़ा सा अपन ने कंट्रोल किया है, अपन जैनी बन गए हैं। चलिए, अब जो है अपन इस पर भी विचार करेंगे। इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की जो अभी पहले ही सूत्र है ना अपना, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, इसमें ये जो है मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं। ये बताना चाहते हैं कि मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द और भी बहुत से हैं। मति ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, ये हैं वो हैं, संज्ञा है, चिंता है, अभिनिबोध है। तो ये मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं, या ये जो सारी क्रियाएं हैं जो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम को छोड़कर, आगम को छोड़कर, आगम को तो श्रुत ज्ञान में लिया ही गया है, आगम को श्रुत ज्ञान में ही लिया जाता है, इसलिए वहां पर आगम नहीं है, अभिनिबोध तक गए हैं। लेकिन अभिनिबोध का अर्थ जो है वो कोई कोई अनुमान करते भी हैं और कोई कोई अनुमान नहीं भी करते हैं। अभिनिबोध का अर्थ करते हैं मति ज्ञान, मति ज्ञान का ही एक पर्यायवाची अभिनिबोध है। और ये धवला आदि ग्रंथों में ये मति ज्ञान के लिए अभिनिबोध सब, अभिनिबोधक ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान, इस टाइप के शब्दों के प्रयोग विशेष रूप से पाए जाते हैं। अभिनिबोध, अभिनिबोध माने
निमित्त से, उनके निमित्त से होने वाला जो निबोध है, अभिनिबोध, इंद्रिय मन आदि के निमित्त से होने वाला जो बोध है उसका नाम अभिनिबोध है। तो ऐसे करके उसका जो है उन्होंने मति ज्ञान के अर्थ में ले गए हैं उसको। अच्छा, दूसरी बात जो है स्मृति ज्ञान जो उत्पन्न होता है अपने को, स्मृति ज्ञान वो धारणा ज्ञान से उत्पन्न होता है, धारणा ज्ञान उसका कारण है। तो जो धारणा ज्ञान है वो तो मति ज्ञान का भेद है ही, अवग्रह या वाय धारणा में, और उसी के निमित्त से स्मृति हुई है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, उसको इससे ले गए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दो ज्ञान जीव के अनादिकाल से हैं, है ना। तो ये ज्ञान इतने मिक्स हैं, बहुत मिक्स हैं कि इनकी जो विभाजक रेखा है ना, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बीच की जो विभाजक रेखा है वो बड़ी महीन है। जैसे वो वहां पर किया ना, प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम पातिता सावधान ही, तो ऐसे ये जो है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की जो संधि है वो बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए जो है इसको मति ज्ञान कहाँ तक और उसके बाद में श्रुति ज्ञान कहाँ से, इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, और कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दोनों मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों भाई भाई हैं थोड़ा थोड़ा सा उसमें एक दूसरे में चला जाए तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ भी नहीं हो जाने वाला है और दोनों ज्ञान, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, दोनों को कम से कम नहीं तो प्रयोजनभूत तत्वों के जानने में अथवा आत्मा के कल्याण में, ये दोनों ज्ञानों का निमित्तत्व माना है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का। और तीसरी बात जो है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों की भी जो विषय मर्यादा है, विषय मर्यादा दोनों की समान है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, माने दोनों सभी द्रव्यों को जानते हैं लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानते हैं। ये जो मर्यादा है ये मति ज्ञान के लिए भी वही है और श्रुति ज्ञान के लिए भी वही है। इसलिए ये और मति पूर्वकत्व तो अनिवार्य माना ही गया है, श्रुति ज्ञान में मति पूर्वकत्व माना ही गया है। अभी मेरा जो एक इस पर थोड़ा सा शोध हुआ, तो मति ज्ञान जो श्रुति ज्ञान है ना, श्रुति ज्ञान को मैं इन्होंने तो जैसे श्रुति ज्ञान सम्यक श्रुति ज्ञान की अपेक्षा से, ये जो श्रुति ज्ञान की परिभाषा इन्होंने दी है ना, कौन सी श्रुति ज्ञान की परिभाषा नहीं, श्रुति ज्ञान के भेद, द्व्यनेक द्वादश भेदम, जो दो भेद अंग पूर्व और अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दो भेद, और पहले अंग बाह्य कि अंग प्रविष्ट, पहले अंग बाह्य, क्योंकि उसके अनेक भेद हैं, और जो अंग प्रविष्ट है उसके द्वादश है ना, अंग क्या सूत्र है, द्व्यनेक द्वादश भेदम, दो भेद हैं पहले, और दोनों दो भेदों में पहले के अनेक भेद हैं, दूसरे के द्वादश भेद हैं। ये ऐसे तो उनने तो यहां पर तो जो द्वादशांग रूप है, अथवा जिसको अपन ने कल कहा था 11 अंग 14 पूर्व 25 भेदों की बताने की अपेक्षा, ये जो द्वादशांग ज्ञान है यही श्रुति ज्ञान है, सम्यक श्रुति ज्ञान। ये जो हमारे को भी जो श्रुति ज्ञान मिला है ये उसी का ही तो अंश है, उसी का अंश, जिनवाणी में 4 अनुयोग रूप से जो निबद्ध हमको मिला है ये उसी का ही अंश है, और इस अपेक्षा से ये इसका नाम श्रुति ज्ञान है। वो जो अपनी लघु सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा है कि भाई मति ज्ञान पूर्वक जो दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है, क्या परिभाषा है, मति ज्ञान से जाने हुए विषय के विशेष को जानने का नाम श्रुति ज्ञान है। ये जो है ये सम्यक श्रुति ज्ञान की परिभाषा नहीं है, ये तो सामान्य श्रुति ज्ञान की परिभाषा है जो एकेंद्रिय आदि से लेकर के आपके सबको होती है। लेकिन यहाँ जो सम्यक श्रुति ज्ञान है वो तो ये जो है 12 अंग वाला। दूसरा इसको ये बताना मैं चाह रहा हूँ, इसको श्रुति ज्ञान जो रूढ़ी आई है, रूढ़ी जो इन्होंने कहा ना रूढ़ी वसात, तो एक तो पहले तो व्युत्पत्ति से आप अर्थ बताओ, तो व्युत्पत्ति से अर्थ तो श्रुति ज्ञान में फिट हो नहीं रहा, क्योंकि वो जो श्रुत है सुना हुआ ज्ञान वो तो मति ज्ञान में जा रहा है। तो इसमें जो रूढ़ी आ रही है, रूढ़ी का कारण क्या, तो रूढ़ी का कारण ये है कि
सुन सुन करके भगवान को गणधर ने सुना, फिर गणधर को आचार्यों ने सुना, फिर आचार्यों को और बाद परवर्ती आचार्यों ने सुना, फिर उनने उनको सुना, फिर उनने उनको सुना। कल मैं जय धवला का एक कोटेशन देख रहा था। जय धवला का कोटेशन क्या है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग का मंगलाचरण का पार्ट था। उसमें जो है उनने मंगलाचरण किया नहीं। जय धवला में जो मूल ग्रंथ है गणधर क्या नाम है, गुणधर आचार्य का, उन गुणधर आचार्य के देखना 16 पुस्तकें हैं जय धवला की। मूल में कितना है गुणधर आचार्य का, तो गुणधर आचार्य के मात्र 180 गाथाएं हैं। गुणधर आचार्य की मात्र 180 गाथाएं हैं। वो गुणधर आचार्य से के माध्यम से उनके शिष्य होना चाहिए यति वृषभ, उन्होंने उस पर चूर्णी लिखी। चूर्णी शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, चूर्णी सूत्र लिखे। चूर्णी किस पर, 180 गाथाओं पर। तो ना तो गुणधर आचार्य ने कोई भगवान की स्तुति करी, कोई मंगलाचरण किया, और ना चूर्णी सूत्र करने वाले यति वृषभ ने कुछ किया। बाद में वीरसेन आचार्य ने सबकी कसर निकाली और उन्होंने 8 गाथाओं के द्वारा उनका मंगलाचरण किया। उसके ऊपर टीका लिखी है जय धवला वीरसेन स्वामी ने। जय धवला जो टीका है वो वीरसेन स्वामी की है। तो उन्होंने इतना मार्मिक विश्लेषण किया वीरसेन स्वामी ने। हमारे आचार्यों की एक बात सुनना, हमारे आचार्य जो हैं बहुत विवेकी तो हैं ही, लेकिन बड़े श्रद्धावंत हैं, विश्वासवंत हैं। उनको लगा कि हमारे गुरु ने ये नहीं किया है, तो वो गुरु की कमी नहीं बताते हैं कि इनने ऐसा नहीं किया, इनने ऐसा नहीं किया, इनको ऐसा करना चाहिए था। इसमें तो उनकी जीभ लौटती ही नहीं है, बल्कि वो ये उल्टा सिद्ध करते हैं उनने सही किया उनने क्या गलत किया उनने सही तो किया। बोले साहब क्या सही किया, तो उनने उसका जवाब क्या दिया मालूम वीरसेन स्वामी ने? बोले परमागम के व्याख्यान में मंगलाचरण की कोई जरूरत नहीं है ऐसा लिखा। परमागम शब्द डाला है, उसको परमागम। और मैंने आपको बताया था ना, धवला आदि ग्रंथों को अध्यात्म ग्रंथ भी कहा है। मतलब उन्होंने परमागम शब्द लिखा और परमागम के व्याख्यान में मंगलाचरण की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों जरूरत नहीं है? बोले वो खुद मंगलाचरण है, इट सेल्फ मंगलाचरण है, वो अपने आप मंगलाचरण स्वरूप हैं, इसलिए जो है उसमें मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है। तो उनने पूछा फिर मंगलाचरण और कौन से कामों में किया जाता है, और कौन से कामों में मंगलाचरण करना आवश्यक है? तो बोलते हैं खाने में, पीने में, चलने में, उठाने में। सारी समितियों का उनने रेफरेंस दिया उसमें, ये समिति के नाम से नहीं दिया लेकिन ऐसा कहा, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, उठाने में, जाने में, आने में, ऐसा लिखा। क्या बोल रहे? गमन में और आगमन में, ये दोनों समय मंगलाचरण करो। मंगलाचरण की आवश्यकता कहां है? तो बोले इन कार्यों में मंगलाचरण की आवश्यकता है, क्योंकि ये आरंभ के कार्य हैं। तो आरंभ के कार्य हैं, उन आरंभ के कार्यों में मंगलाचरण करोगे तो थोड़ा सा भाई साहब साता मिलेगी आपको। आरंभ के काम से नहीं तो पापी पाप बंधना है, और मंगलाचरण कर लोगे तो थोड़ा सा उसमें पुण्य शामिल हो जाएगा। उसका जो तीव्रता है ना आरंभ के कार्य की जो तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी मंगलाचरण कर लोगे तो। और ये जो काम है इनमें तो कोई आरंभ ही नहीं है। परमागम का व्याख्यान, लेखन कार्य किया उन्होंने, परमागम का लेखन कार्य किया। और ये 180 गाथाएं जो है ना, इसके बारे में वो लिख रहे हैं कि ये 180 गाथाएं जो गुणधर आचार्य को प्राप्त थी, वो कहां से कैसे कैसे, जो जयचंद जी छाबड़ा ने समय सार की प्रस्तावना में लिखा है कि उसकी इतनी वस्तुएं हैं, उसके इतने अर्थाधिकार हैं, उनके अर्थाधिकारों में इतने प्राभृत के अधिकार हैं, और उन प्राभृत के अधिकारों में ये 10वें नंबर के प्राभृत के की 180 गाथाएं जो उनको ज्ञात थी। धरसेन आचार्य और गुणधर आचार्य में ये फर्क है,
वो प्रथम श्रुत स्कंद के हैं जनक, ये द्वितीय श्रुत स्कंद के जनक हैं। लेकिन फर्क ये है कि धरसेन आचार्य ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उन्होंने भूतबली पुष्पदंत को उपदेश दिया और भूतबली पुष्पदंत ने लिखा। लेकिन इन्होंने खुद लिखे, गुणधर आचार्य ने खुद 180 गाथाएं लिखी हैं, इनके उपदेश से किसी ने नहीं लिखी 180 गाथाएं, गुणधर आचार्य ने स्वयं लिखी। ये दोनों में फर्क है। और उनके माध्यम से वैसे द्वितीय श्रुत स्कंध के जनक गुणधर आचार्य माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गुणधर आचार्य है ना, इनकी परंपरा में कुंद आचार्य हुए, द्वितीय श्रुत स्कंद की परंपरा में। मैं बहुत सोचा कि मतलब ऐसा क्यों करते हैं ये, सठखंडागम के साथ में इनको क्यों नहीं जोड़ा, प्रथम श्रुत स्कंद के साथ में क्यों नहीं जोड़ा, द्वितीय श्रुत स्कंद के साथ में क्यों जोड़ा। प्रथम श्रुत स्कंद जो है वो सठखंडागम का आधार है, सठखंडागम है वो। सठखंडागम जो है वो कर्म सिद्धांत की डिटेल्स है, समझ गए। और ये जो है कषाय पाहुड़, ये कुछ नहीं तो आत्मा की डिटेल तो है क्या बोला, कषाय पाहुड़ आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम कषाय है, इसलिए ये अध्यात्म है। क्या कषाय पाहुड़ अध्यात्म है और उसको उन्होंने परमागम का नाम दिया। इसका क्या अर्थ हुआ, वो सठखंडागम आगम है, सठखंड आगम, और ये जो है परमागम शब्द डाला। और वही वीरसेन स्वामी जो उसकी टीका लिख रहे हैं, वही वीरसेन स्वामी इसकी टीका लिख रहे हैं। और लगभग जितने श्लोक प्रमाण उसकी टीका हुई है धवला की, उतने ही श्लोक प्रमाण जय धवला की टीका हुई है। कितनी? 72,000 श्लोक प्रमाण किसकी? और धवला की वो भी 30 है लगभग, हैं? कुछ कम ज्यादा है, बताओ। ये तो तुमने उसमें, मैंने उसका शायद कुछ पूर्ति उन्होंने करी बाद में, फिर जिनसेन आचार्य ने कुछ उसका पार्ट रह गया तो वो करी, चलो कोई बात नहीं है। और वो सब ये जो धवला की जो पुस्तकें छपी है ना, उनकी प्रस्तावना में खूब मेहनत करी है, खूब मटेरियल है, 100 पेज की प्रस्तावनाएं हैं भाई साहब। ये जय धवला की प्रस्तावना जो है लगभग 80 पेज की प्रस्तावना लिखी है। एक हीरालाल जी विद्वान हो गए, हीरालाल जी, उन्होंने ये बड़ा काम किया। और हमारे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने तो मुख्य रूप से संपादन का कार्य किया है, लेखन का कार्य हीरालाल जी का किया हुआ और संपादन का कार्य अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का है चलिए, तो ये मति ज्ञान जो है इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग, पहले ज्ञान की चर्चा करते हुए उन्होंने ये मति ज्ञान को के जो है ये भेद बताए, ऐसे पर्यायवाची शब्द से स्टार्ट किया। मैंने उन्होंने देखना ये जो है नाम निक्षेप का मैं आपको इसमें से विषय बताना चाहता हूँ। ये पर्यायवाची शब्द जो बता रहे हैं, पर्यायवाची इसलिए बताते हैं कि सबसे पहले हमको यदि अधिगम में जाना है तो सबसे पहला हमारा जो संबंध आता है वो नाम से आता है, नाम निक्षेप से आता है। इसलिए जो है ना, आप वो नाम निक्षेप को समझ लो कि मति कहा हो तो, स्मृति कहा हो तो, संज्ञा कहा हो तो, क्या है मति स्मृति संज्ञा, चिंता कहा हो तो, माने ये सब। एक बात और दूसरा समझो आप, शायद एक गाथा कोई उनकी भी है, कुंदकुंदाचार्य की भी एक गाथा है, शायद उसमें आती है पुण्य पाप अधिकार में, 155 नंबर की गाथा है। उस गाथा में उन्होंने ज्ञान के ऐसे पर्यायवाची बताए, ज्ञान की, उनने वहां पर ज्ञान के पर्यायवाचियों में एक श्रद्धान को भी ज्ञान का पर्यायवाची बताया, चारित्र को भी ज्ञान का पर्यायवाची बताया, ज्ञान भी श्रद्धान भी, ये सब उनने लिखा। श्रद्धान क्या है, बोले ये ज्ञान का भवन है,
उसमें कुछ थोड़ा सा विशेष लिखा, वो ज्ञान का भवन होने से ज्ञान है, ये भी इस रूप से ज्ञान का भवन होने से ज्ञान है, चारित्र भी इस रूप से ज्ञान का भवन होने से ज्ञान है। मैंने उसको ज्ञान के पर्यायवाची उन्होंने बताए। तो यहाँ पर उमा स्वामी उनके जो शिष्य हैं वो उन्होंने मति ज्ञान का विषय प्रारंभ करते हुए उन्होंने मति ज्ञान के पर्यायवाची बताए। और वो मति ज्ञान के पर्यायवाची माने ये सब कहा जाए। एक और भी जगह इसके चर्चा है, आप ये समझ लो मति ज्ञान माने क्या। तो मति ज्ञान माने बुद्धि, ये पर्यायवाचियों में नहीं है, लेकिन जो बुद्धि है ना, माने हर जीव में, छोटे से छोटे जीव में, निगोदिया से लेकर संगी पंचेंद्री तक, उसके पास में जो स्वयं की बुद्धि है, उस स्वयं की बुद्धि का नाम है मति ज्ञान। स्वयं की बुद्धि जो खुद वो विषय को जानने में लगाता है, जो समझता है, जो स्वयं से कर लेता है, उसका नाम तो है मति ज्ञान। और जो काम उससे स्वयं से नहीं बनता है, जिसके लिए उसको दूसरे की जरूरत, दूसरा मतलब इंद्रिय आदि नहीं, इंद्रिय और मन तो उसके खुद के हैं, इंद्रिय मन तो उसके खुद के हैं, जो दूसरे का उसको उपयोग लेना पड़ता है, परोपदेश आदि का लेना पड़ता है, प्रसंग बनता है, तो वो श्रुत ज्ञान का कारण है, वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का मतलब ये है। और दूसरा श्रुत ज्ञान को मैं बताना चाहता हूं। आप बोलोगे साहब जो असंगी आदि को श्रुत ज्ञान का कैसा आप समझाओगे। माने जैसे पक्षी होता ना, पक्षी, अब ये पक्षी तो जानवर की बात है, अब संगी असंगी का कोई मैं भेद नहीं कर रहा हूं। वो जो है उसकी बुद्धि खुद की बुद्धि है, लेकिन वो अपनी बुद्धि को जब अपने माता पिता को देख करके उससे सीखता है, माता पिता को देख करके जो सीखता है, कैसे उड़ना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, काँव काँव कैसे करना चाहिए, कैसे करने से क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये जो उससे दूसरों से सीख रहा है, ये उसका श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान माने सुन करके नहीं, दूसरे के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, परंपरा के माध्यम से, तो ये जो सीखना है ये श्रुत ज्ञान है। और देखना दोनों की अनिवार्यता, दोनों की अनिवार्यता क्यों है, मति पूर्वक श्रुत क्यों कहा गया। दोनों की अनिवार्यता यह है कि मेरे में बुद्धि नहीं होगी तो मैं सीखूंगा कैसे, तुम कितने ही सिखाओ मुझे, मेरे में बुद्धि नहीं होगी तो मैं नहीं सीखूंगा। और मेरे में बुद्धि होने पर भी, मेरे में बुद्धि है, लेकिन यदि ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा तो मैं नहीं सीख सकता। ये सब व्यवहार के विषय की बातें हैं, आप उसको उससे मत जोड़ना और दूसरी चीजों से। मतलब मेरे में बुद्धि होकर के भी यदि मुझे ऐसा संयोग नहीं मिलेगा, ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा, ऐसा अधिगम नहीं होगा, तो भी नहीं सीख सकता मैं। और मेरे में बुद्धि नहीं होगी, ये उपादान निमित्त के जैसा विषय है। ये उपादान में स्वयं योग्यता होती है, लेकिन फिर भी ये अनिवार्य माना जाता है कि निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है। निमित्त करता नहीं है, सीखता अपने ही, करता अपने ही उपादान से है। ऐसे ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान माना है जो दूसरे के निमित्त से हुआ है, अधिगम दूसरे के निमित्त से हुआ है। सामान्य से ऐसा काम सुन करके होता है, क्या बोला, अथवा हमारे मनुष्य आदि पर्यायों में यह काम सुन करके होता है। इस कारण से इसका नाम श्रुत ज्ञान इसमें रूढ़ी आई है। और जो बाकी को होता है, अब उसी रूढ़ी के कारण से वो उनका भी ज्ञान जो है, जो दूसरे से सीखा हुआ ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान में अब देखो, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान कैसा है, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम का मतलब क्या है, मेरी जो मैंने जन्मजात इंद्रियां पाई हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से मैं जो जानता हूं वो मेरा मति ज्ञान है, वो मेरा मति ज्ञान है। मैं अपने मति ज्ञान, इसलिए उस प्रत्यक्ष किया और उसी प्रत्यक्ष का की स्मृति करिए, इसलिए ये मति ज्ञान है। क्या बोला, जो मैंने प्रत्यक्ष किया
उसकी अवग्रह ईयावाय धारणा के द्वारा धारणा बनाई, उस धारणा का ही मैंने स्मरण किया है। आपने कोई जो समझाया मुझे उसका स्मरण नहीं किया है। किसका स्मरण किया है? मैंने जो समझा है मति ज्ञान के माध्यम से, उसीलिए उसका नाम भी स्मृति है। और उसी का देखो स्वयं की बुद्धि के प्रयोग चल रहे हैं। मैंने प्रत्यक्ष किया और पुराना स्मरण किया, इससे मिलकर के संकलन रूप जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यभिज्ञान हो गया। इन्हीं देख देख करके मैं देख रहा हूं, तो वो देख देख करके मुझे जो ज्ञान मैं कर रहा हूं, मैं व्याप्तियां लगा रहा हूं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां धुआं होता है वहां, तो जो मैं व्याप्तियां लगा रहा हूं अपनी बुद्धि से, इस व्याप्ति के माध्यम से मैंने जो ज्ञान किया है, वो ज्ञान जो है वो तर्क ज्ञान है, और उसका प्रयोग मैंने जब अनुमान में किया तो वो अनुमान ज्ञान है। इसलिए यहां तक ये सब मति ज्ञान का विस्तार है, स्वयं के ही ज्ञान का विस्तार है, स्मृति आदि के माध्यम से भी। अब आया आगम ज्ञान, ये दूसरे के माध्यम से। और एक बात बताना चाहता हूं, श्रुति ज्ञान की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। क्यों महिमा है श्रुति ज्ञान की? इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि आज तक हमको जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो मति ज्ञान की बलिहारी से नहीं हुआ है। मति ज्ञान तो चाहिए, संगी पंचेंद्रिय आदि आदि अवस्थाएं चाहिए, लेकिन वो देशनालब्धि के माध्यम से हुआ है। ये देशनालब्धि स्वयं श्रुति ज्ञान स्वरूप है। उस देशनालब्धि को का जो निमित्त है, ऐसे पौद्गलिक शास्त्र आदि भी उनकी संज्ञा द्रव्य श्रुत है, माने उनको भी ज्ञान संज्ञा से अभिभूत किया गया है। माने है पौद्गलिक ग्रंथ, लेकिन इनको ज्ञान संज्ञा से अभिभूत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें ज्ञान का भंडार है। तुम अपनी बुद्धि से 3 जन्म में जो प्राप्त नहीं कर सकती, 3 जन्म में वो आपको ये श्रुति ज्ञान के माध्यम से ऐसा सहज उपलब्ध हो जाता है। हम देखो, जब हम गणित हम भी पढ़ते थे तो मेरा गणित बहुत प्रिय विषय होता था। तो मैं गणित के विषयों में जो है ना बहुत बुद्धि लगाता था कि मेरे को किसी से पूछना नहीं पड़े, मेरे को खुद बने इसका उत्तर, माने इसका मैं सॉल्यूशन खुद निकालूं। कभी कभी जब वहाँ थोड़ी सी सीरियसनेस बढ़ी, पहले तो पढ़ने में सीरियस थे नहीं, जब 10वीं में बोर्ड एग्जाम आई ना तो थोड़ी सी सीरियसनेस बढ़ी थी, तब थोड़ी हमारी फर्स्ट डिवीजन तब से चालू हुई। उसके पहले तक तो वो ढपरा चल रहा था। तो जो है वो हमने जो है तब पढ़ना बने, उसकी सीरियसनेस आई। वो सीरियसनेस आई तो मैं गणित के जो हल है ना वो बिल्कुल अपने बहुत कोशिश, रात भर कोशिश करके निकालता था, और कभी कभी निकल जाते थे, और उसके बाद में कभी कभी पूरी रात खराब हो गई और 0/0 हाथ में आया, मैंने नहीं निकला हल। और टीचर के पास में गए भैया, उनसे पूछा सर ये नहीं बन रहा, उसको 1 मिनट नहीं लगी, और उनने उसको ऐसे ऐसे कर ले, जरा सा उनने क्लिक किया, और वो हाँ ये तो मैंने रात भर चक्की पीसी, लेकिन ये वाली युक्ति तो लगाई नहीं थी, ये फार्मूला लगाना था, मैंने ये तो लगाया ही नहीं, इसलिए हल नहीं हो रहा था। 1 मिनट में हल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं हमारी बुद्धि के 8 घंटे, ये तो तुलना है, और ये श्रुति ज्ञान का 1 सेकंड, 1 मिनट बराबर नहीं, ज्यादा। तुम्हारे तो 8 घंटे में भी कुछ नहीं हुआ था। ये श्रुति ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है तुम मति ज्ञान से, स्वयं अपने मति ज्ञान से तुम आत्मा की खूब खोज करो, अनंत काल से कर रहे हैं, नहीं हुई, लेकिन जो इसको प्राप्त करके, निष्णात होकर के जो तीर्थंकर आदि महापुरुष इसको प्राप्त हुए हैं, गुरु आदि तक, हमारे गुरु पर्यंत ऐसा लिखते हैं ना, तो वो जो है जो उसको प्राप्त हुए हैं वो उसकी जब विधि बताते हैं, और उस विधि में हम अपनी मति लगाते हैं, उस विधि में जब हम अपनी मति लगाते हैं तो उससे जो है वो मुक्ति का मार्ग खुलता है। ये जो है ना, ये जो पंक्तियां, कौन सी
भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल। ये पंक्तियां जैसे भेद ज्ञान के लिए हैं, ऐसे ही ये पंक्तियां सम्यक्त्व के लिए भी आती हैं कि सम्यक्त्व की ये बलिहारी है कि इसी के द्वारा हमको मुक्ति की, सम्यक्त्व के लिए भी आती हैं। और यही पंक्तियां देशना के लिए भी आती हैं। आज तक जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति अथवा सम्यक्त्व के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति हुई है, वो सब देशना के द्वारा हुई है। और देशना के नहीं हुई है जिनको, वो देशना के अभाव से ही नहीं हुई है। देखना, अन्वय व्यतिरेक दोनों लगाया है, लेकिन कंपलसरी फिर भी नहीं बना है। जो जिनको प्राप्ति हुई है वो देशना से ही हुई है, माने सब देशना वालों को प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नियम नहीं है। जिनको भी हुई है वो देशना के द्वारा हुई है, ये उससे नियम निकला। लेकिन जिनको नहीं हुई है, व्यतिरेक व्याप्ति करो, जिनको नहीं हुई है उसमें तो आप 100% कह सकते हो कि इनको देशना का अभाव हुआ है। देशना के अभाव से इनको इसकी प्राप्ति नहीं हुई है सम्यक्त्वादि की, ये नियम है। इसलिए वो आप निसर्ग सम्यक दर्शन का इसमें बहुत अच्छा आया था, तीसरी गाथा तीसरे सूत्र की टीका में। निसर्ग सम्यक दर्शन में अधिगम का अभाव है, फिर कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, अधिगम है उसमें भी, निसर्गज होकर के भी उसमें अधिगम है। ये तो वर्तमान में कोई अधिगम का निमित्त नहीं है, बस इतना अर्थ है निसर्गज का। लेकिन पूर्व में उसने देशना प्राप्त की है। ये देखो कितना बड़ा विज्ञान। ऐसे ही जब हम शोध वगैरह के काम करने जाते हैं ना, शोध का काम करने जाते हैं, तो उसका एक नियम है। क्या नियम है? पहले ये तो जान लो कि जिस विषय पर आप शोध करने जा रहे हो, ये इस विषय का शोध कहां तक पहुंच गया है। क्या बोला? जिस विषय पे तुम शोध करने जा रहे हो और तुम पूरी 400 पेज की 500 पेज की पूरी पोथन्ना लिख दो, और उसके बाद में पता चले कि तुमने जो निष्कर्ष निकाले हैं ये तो आज से 100 साल पहले, 25-50 साल पहले वो उनकी पीएचडी में ये तो है ही, सारा निष्कर्ष निकाले हुए हैं। तुम्हारे शोध कार्य का क्या मतलब हुआ? तो हम क्या, हमारे शोध कार्य का मतलब हमने किया? अरे भाई, कुछ मेहनत करते तो ऐसा सबको फायदा होता। तुमने इतनी उसकी वो ली है, क्या बोलते हैं ना, वो मिलती है उसमें 5 साल तुमने खराब किए हैं अपने, तो वो शोध यदि उसके आगे बढ़ती, वो शोध आगे बढ़ती, ये तो हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा इसके प्रकाशन आदि का वो व्यवस्था नहीं है। नहीं तो जो विज्ञान आदि की जो विषय पर जब आप करते हो ना, तो सारा नेट पर सारा उपलब्ध है। कहां तक हो गया है ये विषय, कहां तक आगे बढ़ गया है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहां आ रही है, और ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में यदि आप कुछ कर सकते हो तो करो, आप उसके आगे बढ़ो। तो ये शोध कार्य में ये जो श्रुत ज्ञान है वो किसका नाम है? कहां तक शोध हो गई है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। और उसको जानते हुए अब आप अपनी बुद्धि माने अपनी मति का प्रयोग उसके आगे करो, उसके आगे कुछ बढ़ो, निकलेगा उसमें से ही। क्या बोला? निकलेगा उसी में से। लेकिन उसमें जब आप गहराई में उतरोगे, अपनी मति को एकाग्र होकर के उसमें लगाओगे, तो उसमें से कुछ नए नए सूत्र निकलेंगे, और उसका नाम है शोध। नया शोध तो उसका नाम है। इसलिए जो है ये उसका मर्म है। तो यहां पर ये हुआ आपका इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। देखो एक और इसमें शायद ये बात दूसरे अधिकार में चली गई। देखो पहले अधिकार में तो इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम कहा उन्होंने, है ना, मति ज्ञान को इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम कहा। श्रुत ज्ञान में कौन निमित्त है? अब ये श्रुत ज्ञान के निमित्त को बताने के लिए
ये दूसरे अधिकार में गए, और वो भी शायद 20वां सूत्र है क्या दूसरे अध्याय का, जिसका नाम है श्रुत मनीन्द्रियस्य। कौन सा नंबर का सूत्र देख के बताओ जल्दी, हैं? 134 पेज पर है, 21वां है। देखो ये 20वां है यहाँ पर श्रुत ज्ञान का श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, और इसके बाद का सूत्र 21वां, भले ही दूसरे अध्याय का लेकिन श्रुत मनीन्द्रियस्य, ये सूत्र ये बता रहा है कि श्रुत ज्ञान तो मनीन्द्रिय को होता है। अरे मन वालों को ही श्रुत ज्ञान होता है, फिर एकेंद्रियों को, एकेंद्रिय आदि को श्रुत ज्ञान नहीं होता है क्या? फिर अनादिकाल से दो ज्ञान है इस जीव को, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अनादिकाल से दो ज्ञान है इस जीव को, उनका नाम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, उनका नाम है कुमति और कुश्रुत ज्ञान वो जो है कुमति कुश्रुत का जोड़ा अनादिकाल से चला आ रहा है। मैंने अनादिकाल से हमने अपनी बुद्धि लगाई, उसका नाम कुमति है, और जो दूसरों की बुद्धि से हमने खोटा खोटा गलत गलत सीखा, उस ज्ञान का नाम कुश्रुत ज्ञान है। तो ये दोनों खोटे खोटे हैं। इसलिए जो श्रुत ज्ञान है, देखो ये जो सूत्र है ना, मैंने बताया आपको, मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, ये ज्ञान के भेदों को नहीं बता रहा, सामान्य ज्ञान के भेदों को, ये सम्यक ज्ञान के भेदों को बता रहा है। मति ज्ञान माने सम्यक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान माने सम्यक श्रुत ज्ञान, ये सब सम्यक ज्ञान है। अवधि ज्ञान माने सम्यक अवधि ज्ञान, विभंगावधि नहीं, इसमें आता ही नहीं है। फिर वो कहां जाते हैं, वो कहां जाते हैं? वो आखिरी में हमने एक सूत्र बनाया इसी अधिकार में, आखिरी में माने 30 नंबर का सूत्र, क्या नाम है उसका? मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। माने जैसे ये मति ज्ञान के सम्यक मति ज्ञान आदि भेद हैं, ऐसे ये मति ज्ञान के विपर्ययश्च, विपरीतता में भी मति ज्ञान कुमति ज्ञान हो जाता है, श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान हो जाता है, और कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंगावधि बोलने की जरूरत नहीं है, ओनली विभंग ज्ञान, ओनली विभंग ज्ञान। वो विभंगा माने कुअवधि का प्रतीक है अथवा विभंगावधि का प्रतीक है, अकेला विभंग ज्ञान, ये कुअवधि ज्ञान बताया, तो वो वहां ले गए। तो ऐसे ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद और वो 3 मिथ्या ज्ञान के भेद, ऐसे मिला करके कुल 8 भेद जो द्रव्य संग्रह ने बताए हैं। क्या सूत्र है उसका उनका? नाणम अट्ठव्यप्पम, ऐसे ही है। मधुसूद ओही अणाण नाणाणी पज्जय मूड़ा मण पज्जय केवल मवी। कितना माल भर दिया एक गाथा में कितना माल भर दिया कि अब तुम उसके एक एक उसका तोड़ तोड़ करके उसकी व्याख्या, 5 सूत्र बन जाएंगे, इसके सूत्र बनाने जाएंगे। गाथा तो एक है लेकिन सूत्र बनाने जाएंगे तो 5 सूत्र बन जाएंगे। ऐसा जो है इसमें, उसमें क्यों ऐसा लिखा श्रुत मनीन्द्रियस्य? वो इसलिए ऐसा लिखा कि मन वालों को ही ये सम्यक श्रुत ज्ञान होता है, मन वालों को ही। यदि वो तो 8 बरस का बच्चा और ये वो जो जितने हैं वो तो हैं ही, लेकिन मन सहित होगा तो ही उसका सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान में उसका प्रवेश हो सकता है। इसलिए उसके माध्यम से उन्होंने उसे बताने की कोशिश की है। ऐसा वो सूत्र को भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसलिए जो है ये जो सूत्र हैं इनमें अपन ने ये सब जाना। व्यंजनावग्रह के संबंध में थोड़ा सा समझ सकते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, उन्होंने व्यक्त अव्यक्त की चर्चा करके वो बात भी करी है। और न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, और उसके बाद में तो ये वाला सूत्र अपना आ ही गया, श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। इसलिए इतने सूत्रों की अपन ने अभी चर्चा करी। आगे की कुछ सूत्रों की चर्चा जो है वो अपन कल पूरी कर देंगे, कोशिश करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।